हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर BRN क्लासेस में। जैसा कि आप सब लोगों को ज्ञात है कि हम लोगों ने 400 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज शुरू कर दी थी, जिसके 3 पार्ट ऑलरेडी हो चुके हैं। आज हमारा चौथा पार्ट है। आप लोगों ने वो पिछले 3 पार्ट नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, प्लीज़ चेक ज़रूर करें। और ये जो क्वेश्चन हम लोग करवा रहे हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं। जैसे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं ITI बेस से, उसके लिए। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। आज का अपना 76वां क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड स्टील रूल की अल्पतमांक क्या होती है, मतलब इसका लीस्ट काउंट पूछा गया है। तो जैसा कि हम लोगों को ज्ञान था 0.5 mm होती है, तो इसमें 0.5 mm तो दिया नहीं गया है, तो हमारा क्या हो जाएगा 1/2 mm। अगर इसी को हल करेंगे तो 0.5 mm हो जाएगा। ये गलत हो जाएगा अपना, ये सब गलत है। 1/2 mm हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। श्रिंक रूल का प्रयोग कहाँ किया जाता है? पैटर्न मेकर द्वारा, स्टील मेटल शॉप में, फोर्जिंग शॉप में, या फिटिंग शॉप में। तो जो श्रिंक रूल होता है उसका उपयोग फोर्जिंग शॉप में किया जाता है। अपना ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे। ट्राई स्क्वायर यानी कि अभियांत्रिकीय गुनिया के स्टॉक के अंदरूनी सिरे पर एक अंडरकट लगा दिया जाएगा। ट्राई स्क्वायर आप लोगों ने देखा होगा वर्कशॉप में, उसके कॉर्नर में अंडरकट लगा होता है, जिसका क्या उद्देश्य है? क्या ट्राई स्क्वायर का साइज चेक करने के लिए, ट्राई स्क्वायर की सुंदरता बढ़ाने के लिए, बर को स्थान देने के लिए, या ब्लेड और स्टॉक के मध्य कोनों के समायोजन के लिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बर को स्थान देने के लिए। नेक्स्ट चलेंगे। साधारण कैलिपर का साइज लिया जाता है, कहाँ से कहाँ तक लिया जाता है देखेंगे अपन लोग। इसकी टांगों की लंबाई से, कुल लंबाई से, या रिवेट के सेंटर से वर्किंग पॉइंट तक, या उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसकी टांगों की लंबाई से भी लेते हैं, वही है रिवेट की कील से कुल लंबाई। इसका सही आंसर हो जाएगा रिवेट के सेंटर से वर्किंग पॉइंट तक। नेक्स्ट चलेंगे। 10,000 माइक्रोन किसके बराबर होता है? जैसे कि हम लोगों को पता है कि 1 mm बराबर 1,000 माइक्रोन होते हैं। तो इसमें 10,000 है, तो अगर 10 mm इसमें 10 का गुणा करेंगे तो 10 mm हो जाएगा। 10 mm, तो यहाँ भी 10 का गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ भी 10,000 हो जाएगा, अर्थात 10 mm के बराबर हो जाएगा। अपना ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे। ट्राई स्क्वायर का ब्लेड बनाया जाता है, किस मटेरियल का बनाया जाता है? कास्ट आयरन का बनाया जाता है, मृदु स्टील का बनाया जाता है, या मृदु हाई कार्बन स्टील का बनाया जाता है? उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ट्राई स्क्वायर का ब्लेड होता है जो हाई कार्बन स्टील का बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा। और जो स्टॉक होता है उसमें वो कास्ट आयरन का बनाया जाता है। नेक्स्ट चलेंगे। स्टैंडर्ड स्टील रूल बना होता है हाई कार्बन स्टील का, माइल्ड स्टील का, स्प्रिंग स्टील का, या ब्रास का? तो जनरली आता है क्वेश्चन में स्टैंडर्ड स्टील रूल, तो उसमें ऑप्शन में दिया होता है स्टेनलेस स्टील। अगर स्टेनलेस स्टील नहीं दिया होता है तो हम लोग स्प्रिंग स्टील पर टिक लगाएंगे। क्या? स्प्रिंग स्टील। नेक्स्ट चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष मापी औजार नहीं है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। अप्रत्यक्ष मापी औजार नहीं है। टेलीस्कोप गेज, आउटसाइड कैलिपर, इनसाइड कैलिपर, या हुक रूल? तो ये जो तीनों हैं ये अप्रत्यक्ष मापी है, ये तीनों अप्रत्यक्ष मापी है। हमारा जो हुक रूल होता है वो अप्रत्यक्ष मापी औजार नहीं होता है, ये प्रत्यक्ष मापी औजार होता है। ऑप्शन नंबर घ सही हो जाएगा। भी का साइज होता है, भी ब्लॉक का साइज लिया जाता है, कहाँ से कहाँ तक लिया जाता है इसमें ये पूछा गया है। भी ब्लॉक का साइज
लिया जाता है या किया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर घ सही हो जाएगा। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई से लिया जाता है वी ब्लॉक का साइज। नेक्स्ट चलेंगे, एंगल प्लेट का साइज लिया जाता है। तो एंगल प्लेट का साइज लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों से लिया जाता है। लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई, ये होता है अपना। इसमें ऑप्शन में दिया नहीं गया है, इसमें उपरोक्त सभी हो जाएगा। इन नंबरों से ये गलत हो जाएगा, ये नहीं होगा, इसमें होगा उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट चलेंगे, निम्नलिखित में से अप्रत्यक्ष मापी यंत्र क्या है? यूनिवर्सल बेवल या कॉम्बिनेशन बेवल या हेमीस्फेरिकल गेज या उपरोक्त में से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हेमीस्फेरिकल गेज, क्योंकि इसके यूज करने के बाद हम लोग इसकी माप माइक्रोमीटर से लेते हैं। नेक्स्ट चलेंगे, ट्राई स्क्वायर का आकार किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है? कार्य द्वारा, स्टॉक की लंबाई द्वारा, ब्लेड द्वारा, उपरोक्त सभी। ट्राई स्क्वायर का आकार, तो इसका सही आंसर वो जो हो जाएगा ब्लेड द्वारा, ब्लेड की लंबाई द्वारा लिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा। स्टील रूल की सहायता से कम कितनी माप ली जा सकती है? लिस्ट काउंट है ये, पहले भी पूछा जा चुका, उसमें 1/2 था, तो हमने इसका हो जाएगा 0.50 या 5, इसको ऐसे भी लिख सकते 0.5 mm। नेक्स्ट चलेंगे, स्टील रूल होता है मार्किंग इंस्ट्रूमेंट, प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट, चेकिंग इंस्ट्रूमेंट या डायरेक्ट रीडिंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो स्टील रूल होता है डायरेक्ट रीडिंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट चलेंगे, 1 मिलीमीटर में कितने माइक्रोन होते हैं? जैसे कि मैंने पहले भी बता चुका है ऊपर क्वेश्चन में, 1 मिलीमीटर या 1 mm में 1000 माइक्रोन के बराबर हो जाता है। 1000 माइक्रोन, ऑप्शन नंबर का सही हो जाएगा। पंचिंग करते समय प्रिक पंच के पॉइंट व जॉब की सतह के बीच कितने डिग्री का एंगल होगा? तो पंचिंग करते समय प्रिक पंच का पॉइंट 30 डिग्री का होता है। नेक्स्ट चलेंगे, इंजीनियर बाइस का साइज निम्न पर आधारित होता है। इंजीनियर बाइस होता है जो नॉर्मल हम लोग वर्कशॉप में यूज करते हैं। इंजीनियर बाइस का साइज कहाँ से लिया जाता है? तो हम लोगों को पता है जा की चौड़ाई से। ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा। बहु उत्पादन करते समय जिस साधन के द्वारा टूल को गाइड किया जाता है उसे कहते हैं फिक्सर ओनली पकड़ता है, जिग द्वारा टूल को गाइड भी किया जाता है और पकड़ा भी जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ख। फिटिंग शॉप में प्रयोग होने वाले लकड़ी के हैमर को क्या कहा जाता है? जैसे कि हम लोगों को पता है लकड़ी को हैमर को मैलेट कहा जाता है। बॉल पिन हैमर, ये क्रॉस पिन हैमर, ये हैंड हैमर के अंतर्गत आ जाएंगे। ये स्लेज हैमर अलग हो गया। हैमर का वर्गीकरण उसके अनुसार किया जाता है, पेन के पिन के अनुसार, भार के अनुसार, शकल के अनुसार और भार और पेन के अनुसार। तो ऑप्शन नंबर घ सही होगा, भार के अनुसार और पिन के अनुसार भी कर सकते हैं। बाइस के स्पेंडल में थ्रेड कटी होती है, जो अपना बाइस होता है इंजीनियर बाइस बोल सकते हैं, तो उसके स्पेंडल में जो थ्रेड कटी होती है वो स्क्वायर थ्रेड होती है, जिसका एंगल 90 डिग्री होता है। नेक्स्ट चलेंगे, बॉल पिन हैमर की पेन का या पिन का आकार क्या होता है? गोलाकार होता है, स्क्वायर होता है, क्रॉस होता है, स्ट्रेट होता है। तो जैसे कि हम लोगों को पता है बॉल पिन बॉल जैसा होगा या गोलाकार बोल सकते हैं, गोलाकार होता है। नेक्स्ट चलेंगे, बेंच वाइस की ऊंचाई कारीगर की ऊंचाई के बराबर रखी जाती है। तो कंधे की ऊंचाई के बराबर रखी जाती है, कोहनी की ऊंचाई के बराबर, मनुष्य की ऊंचाई के बराबर या घुटने की ऊंचाई के बराबर। तो इसका सही आंसर होगा कोहनी की ऊंचाई के बराबर। नेक्स्ट चलेंगे, लकड़ी से कील निकालने के लिए किस हैमर का उपयोग किया जाता है? तो जैसे कि हम लकड़ी का यूज करने के लिए क्ला हैमर का उपयोग किया जाता है, ये इसको कारपेंटर हैमर यूज करते हैं। फिनिश्ड पार्ट पर चोट लगाने के लिए हैमर का
उपयुक्त होता है? लेड हैमर, सॉफ्ट हैमर, स्लेज हैमर, पेन हैमर। तो इसका सही आंसर होगा सॉफ्ट हैमर। पिंड सतह होती है उसमें हम सॉफ्ट हैमर का यूज करते हैं। चलिए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय।